हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की क्लासेस हमारी कंटिन्यू हो रही हैं अग्निवीर के एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए 5 क्वेश्चन लेकर आते हैं, इन्हें अभ्यास करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से क्रम को पूरा करें। दोस्तों, एक श्रृंखला दी हमें 6, 13, 25, 51 और 101। अब पूछा है हमें अगला क्या आएगा। दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे 6 का अगर हम डबल करें तो 12 हो रहा है और उसमें 1 जुड़ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर एक श्रृंखला दी है 6, 13, 25, 51, 101। अगला क्या। अब दोस्तों आप ध्यान से देखोगे अगर हम 6 में 2 की गुणा कर दें और उसमें 1 जोड़ दें तो 13 आ जाएगा। 6 दूनी 12 प्लस 1 13। अब दोस्तों ये तो हमें समझ में आ गया। अब 13 से 25 कैसे आया होगा दोस्तों। 13 दूनी क्या होता है दोस्तों, 26 होता है। ठीक है, 13 दूनी 26 होता है और 26 में अगर हम 1 कम कर दें यानी कि -1 कर दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। क्लियर हो गया। आगे दोस्तों देखेंगे क्या श्रृंखला जा रही है। 25 से दोस्तों हो गया 51। 25 में फिर से 2 की गुणा करिए और 1 जोड़ दीजिए। 25 दूनी 50 और 1 51। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे करेंगे 51 गुणा 2। अब दोस्तों पहले +1 हुआ फिर -1 +1, अब क्या होगा -1 होगा। 51 दूनी 102, 102 में 1 गया तो क्या आया दोस्तों 101, यानी कि बिल्कुल क्लियर हो गया। तो दोस्तों श्रृंखला पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। अब दोस्तों क्या होगा +1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें संख्या क्या है हमारे पास 101। अब 101 में दोस्तों पहले गुणा करिए 2 की, उसमें 1 जोड़ दीजिए। 101 में 2 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 202 प्लस 1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों 203। ठीक है, तो जो श्रृंखला अगली आने वाली है वो है 203। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, एक श्रृंखला वाला दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि बिल्ट को 5#32 लिखते हैं और ट्राइब को EQ35 एक्सेलरोमीटर का साइन लगा हुआ है लिखते हैं तो रूल को क्या लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसे। तो एग्जाम में दोस्तों कैसे करोगे, बिल्ट का जो कोड दिया है उसके नीचे उसका कोड लिख लेते हैं। क्या दिया है दोस्तों 5#32। आगे पढ़ेंगे ट्राइब दिया है दोस्तों। अब यहां पे ट्राइब लिख लेते हैं। ठीक है, ट्राइब का कोड क्या दिया है दोस्तों EQ35 और एक्सेलरोमीटर का साइन। ठीक है, हमसे कह रहा है रूल का कोड बताना। चलिए रूल कैसे लिखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों आर का कोड क्या है, ध्यान से देखेंगे। आर ट्राइब में आ रहा है, आर का कोड दोस्तों क्या है क्यू, तो यहां क्यू लिख लो। ठीक है, अब यू का कोड क्या है दोस्तों हैशटैग, तो हैशटैग रख लो। एल का कोड क्या है दोस्तों 2, तो 2 रख लो। आगे देखेंगे तो ई का कोड क्या है दोस्तों, ई का है एक्सेलरोमीटर का साइन, तो हमारा हो गया Q#2 एक्सेलरोमीटर। ठीक है, हम देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों Q#2 और एक्सेलरोमीटर का साइन भी आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरीके से करना है फॉलो। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक चित्र में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए राजू ने क्या कहा कि वह मेरी पुत्री के पिता, वह मेरी पुत्री के पिता यानी कि राजू खुद हुआ, पुत्री के पिता का पुत्र है, यानी कि राजू का ये जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, वो कौन होगा, बेटा होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है राजू उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो राजू कौन लगेगा, उसका पिता लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो बिग को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों करते हैं इसे सॉल्व। कैट को दोस्तों क्या लिखा है इन्होंने, DD
y। तो दोस्तों आप क्या करोगे, इन अक्षरों का कोडिंग कर लो। जैसे C आता है 3 नंबर पर, ठीक है, A आता है 1 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर, ठीक है। D देखेंगे दोस्तों तो ये आता है आपके 4 नंबर पर, D आता है 4 पर और Y आता है 25 नंबर पर, ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 से ये क्या हुआ, +1 हुआ यहाँ पर, ठीक है, 4 हो गया। फिर 1 में दोस्तों +3 कर दिया तो ये 4 हो गया। फिर दोस्तों 20 में 5 जोड़ दिया तो ये 25 हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या दिया है, बेग का कोड हमें बताना है। तो दोस्तों फिर वही करिए, बेग का कोड निकालना हो तो इनका कोड लिखिए। बी आता है दोस्तों 2 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे और जी आता है दोस्तों आपके 7 नंबर पे। अब दोस्तों हमने क्या किया, पहले +1 किया तो इसमें भी +1 कर दो, ठीक है। फिर हमने +3 किया, फिर +3 कर दो, फिर दोस्तों +5 कर दो, ठीक है। 2 में 1 जोड़ा तो 3, 9 में 3 जोड़ा तो 12, 7 में 5 जोड़ा तो 12। 3 नंबर पे दोस्तों क्या आता है, 3 पे आता है C, ठीक है। 12 नंबर पे आता है L और 12 नंबर पे आता है L। तो हमारा आंसर आ गया CLL। तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको फॉलो करना है, देखना आपको कैट से DDY कैसे आया, ठीक है। इसी तरीके से बिग में आपने भी वही फॉलो किया, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि गणेश एक पंक्ति में एक सिरे से 7वें स्थान पर, दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे, जब भी आपको दोस्तों कुल विद्यार्थी निकालना हो, ठीक है, और हमें एक सिरा दे रखा है यानी कि आपको एक तरफ दे रखा है बायां, ठीक है, और दूसरे स्थान पर यानी दूसरे सिरे से यानी कि बाएं से दे रखा है, तो आप क्या करोगे, बायां प्लस दायां माइनस का 1, ठीक है। बायां कितना दिया है दोस्तों, बायां दिया है 7वें स्थान पर तो 7 लिख लो यहां से, ठीक है। दाएं से क्या दिया है दोस्तों 11, तो 11वां लिख लो माइनस का 1। 11 में 7 जोड़ देंगे तो 18, 18 से 1 गया दोस्तों, क्या बचा 17। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, 17 विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको बस याद रखना है कुल विद्यार्थी बराबर बायां प्लस दायां माइनस का 1, ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज की क्लास हमने कंप्लीट कर ली है, मुझे उम्मीद है आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।